Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about BIMSTEC Charter. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture and current affair. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं। हुआ क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है, आप सब जानते हैं बिम्स्टेक दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। उन्होंने क्या किया है, अभी बिम्स्टेक ने चार्टर लागू किया है और ये जो बिम्स्टेक का चार्टर है ना, वो ऑफिशियली वर्क करना शुरू किया है 20 मई 2024 से। इस चार्टर को लागू करने की अगर हम बात करें, इसकी बात पहले मार्च 30 2022 में की गई थी श्रीलंका के दौरान, लेकिन ये लागू हो नहीं पाया था किसी वजह से। अभी नेपाल ने जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल दिया अप्रैल 2024 में, तब फिर सारे बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स ने कंप्लीट किया इसका रेटिफिकेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से अब चार्टर इंप्लीमेंट हो गया है। हम थोड़ा सा ग्रुपिंग के बारे में जान लेते हैं, देन हम देखेंगे इस चार्टर लागू करने से क्या फायदे होंगे। देखो, बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर स्टेट्स आती हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसको फॉर्म किया गया था 1997 में विद द एम ऑफ प्रमोटिंग व्हाट, मल्टी फैसिलिटेटेड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, वाइड रेंज ऑफ कॉपरेशन होगी रीजनल और कंट्रीज के बीच में, मतलब नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, जो कि कंट्रीज कौन सी नेबरिंग, बे ऑफ बंगाल रीजन में है। ये रीजन कवर किया जाता है बिम्स्टेक, व्हिच इज अ होम ऑफ अराउंड हाउ मेनी पीपल, 1.5 बिलियन पीपल, और जिनकी कंबाइंड जीडीपी है $3.8 ट्रिलियन। अभी इसकी ओरिजिन की बात करें, ये सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1997 में विद द एडॉप्शन ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। इनिशियली ये कंसिस्ट करती थी 4 मेंबर स्टेट से, जिनका नाम था बिस्टेक, व्हिच इज बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1997 में म्यांमार ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ये बिस्टेक बन गया आपका बिम्स्टेक। जब नेपाल का एडमिशन हुआ, कब, नेपाल एंड भूटान का 2004 में, तो ये पूरा इसका नाम जो है वो चेंज हो गया बिम्स्टेक, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप देख सकते हो जो जो मेंबर कंट्रीज इसकी हैं, उनके फ्लैग्स यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर। ओके, अब जान लेते हैं कि क्या की फीचर है इस बिम्स्टेक चार्टर के। देखो, ये बिम्स्टेक जो है उसने ऑफिशियली एक लीगल एंटिटी गेन कर ली है इस चार्टर के बाद। मतलब ये जो है दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेट कर पाएगा डिप्लोमेसी के मैटर पे। नेक्स्ट इज शेयर्ड गोल्स। चार्टर आउटलाइन करता है बिम्स्टेक के ऑब्जेक्टिव को, जो फोकस करता है ट्रस्ट बिल्डअप करने पे, फ्रेंडली रिलेशन पे, किन के बीच, मेंबर स्टेट्स के बीच, और वो एक्सेलरेट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस किस रीजन में, बंगाल, बे ऑफ बंगाल रीजन में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक क्लियर फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हुआ है बिम्स्टेक ऑपरेशन के लिए, जो आउटलाइन कर रहा है रेगुलर मीटिंग्स एट द समिट, मिनिस्ट्रियल एंड सीनियर ऑफिशियल लेवल। एक्सपैंडिंग मेंबरशिप की अगर हम बात करें, चार्टर जो है फ्यूचर ग्रोथ की भी बात करता है, और वो अलाउ करता है कि अगर किसी नई कंट्री को बिम्स्टेक को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को ऑब्जर्वर के तौर पे करना है तो वो ऑब्जर्वर के तौर पे भी कर सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ सेक्टर ऑफ कॉपरेशन, दैट इज टू 7, और हर एक मेंबर स्टेट सर्व करेगी एज अ लीड फॉर अ सेक्टर। बांग्लादेश ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में, भूटान एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह, म्यांमार एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में, नेपाल जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स में, श्रीलंका साइंस में, टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में, एंड थाईलैंड जो है डील करेगा कनेक्टिविटी में। सिग्निफिकेंस क्या है बिम्स्टेक की? देखो, बिम्स्टेक अलाइन होता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ। बिम्स्टेक अलाइन है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ, जो ऑफर करता है ट्रेड एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। ये ऑल्टरनेटिव है सार्क का। देखो, इंडिया के एफर्ट जो थे किस चीज के, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के, 2016 में उन्होंने जो सोचा था, मतलब एट 2016 जो सार्क था, मतलब दैट इज जो एसोसिएशन है ना आपकी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन समिट, तो उसमें दे वांटेड टू आइसोलेट पाकिस्तान उरी अटैक के बाद। बट उसके बाद बिम्स्टेक एमर्ज हो गया, जो कि प्रेफरेबल रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, जो ऑफर कर रहा है ऑल्टरनेटिव साउथ एशिया में।
ये हेल्प करेगा चाइना को काउंटर करने में। जैसे चाइना एक्सपैंड कर रहा है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साउथ के अक्रॉस और साउथ ईस्ट एशिया के अक्रॉस, तो इंडिया इसको एक ग्रोइंग प्रेजेंस की तरह देखता है एज अ चैलेंज टू इट्स रीजनल डोमिनेंस। टू काउंटर दिस इंडिया लीड ले रहा है बिम्स्टेक में, प्रमोट कर रहा है एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल कॉपरेशन। इट इज गोइंग टू प्रमोट इनटैंजिबल कल्चर इनिशिएटिव, जैसे हो गए इंडिया सेंटर बे ऑफ बंगाल स्टडीज एट नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार फॉर रिसर्च ऑन आर्ट कल्चर एंड अदर सब्जेक्ट जो रिलेटेड है बे ऑफ बंगाल से, वो नए इंसाइट और रिसर्च ला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये प्रमोट करेगा डीपनिंग कॉपरेशन इन सिक्योरिटी मैटर्स, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में। अभी बिम्स्टेक के अभी ये देख सकते हो कि जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क एंड टूरिज्म के साथ डील करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट साइक्लोन प्रिपेयरनेस प्रोग्राम के साथ डील करेगा, कल्चरल कनेक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी, रोहिंग्या क्राइसिस, इन सबको हैंडल करेगा। देखो बिम्स्टेक कैसे डिफरेंट है सार्क से। बिम्स्टेक ओरिजिनेट हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद 1997 में, और ये जो आपका सार्क है वो 1985 में अडॉप्ट हुआ था ढाका में, ठीक है। मेंबर कंट्रीज बिम्स्टेक के बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। सार्क के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ज्योग्राफिकल फोकस की बात करें तो बिम्स्टेक के हैं इंटर रीजनल साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशिया, सार्क के हैं रीजनल साउथ एशिया। इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है वो क्या है, इंक्रीज हुआ है अराउंड 6% डिकेड में, एक डिकेड में, और इनका 5% इंक्रीज हुआ है इनके इसके बनने के बाद से ही सार्क में। की स्ट्रेंथ जो है कनेक्ट करता है सार्क कंट्रीज को विदेशियान, रीजनेबली फ्रेंडली रिलेशन है मेंबर्स के बीच में, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन है 14 सेक्टर्स में। सार्क की बात करें लॉन्ग स्टैंडिंग रीजनल फोरम है, न्यूमरस एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। बिम्स्टेक की अगर सेक्रेटरीट की लोकेशन की बात करें दैट इज देयर इन ढाका बांग्लादेश, सार्क का काठमांडू नेपाल है। लीडरशिप की बात करें बिम्स्टेक में तो ये बैलेंस ऑफ पावर है, वो द प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड एंड इंडिया ऑन द ब्लॉक, और सार्क में इंडिया परसीव करता है एज अ बिग ब्रदर बाय स्मॉलर मेंबर्स। चैलेंजेस क्या है बिम्स्टेक में, देखो लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्लो प्रोग्रेस। आपने देखा 2022 में चार्टर होना था, 24 आ गया। लिमिटेड इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी है, बीबीआईएन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, उसको भी अभी फाइनलाइज होना है। साइन करने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 2004 में किया गया था। बिम्स्टेक अभी भी अपने गोल से बहुत पीछे है। बिम्स्टेक के मेंबर्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं नॉन मेंबर्स के साथ एज कंपेयर टू विद ईच अदर। मेरीटाइम में देखने को मिलता है क्या चैलेंज, मैरीटाइम ट्रेड एंड फिशरीज में बे ऑफ बंगाल रिच है फिशिंग ग्राउंड, मतलब रिच फिशिंग ग्राउंड है जो कि बोस्ट करता है एनुअल फिश कैच को ऑफ 6 मिलियन टन एंड एक्सटेंसिव कोरल रीफ, तो इसको यूज किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एफएओ बे ऑफ बंगाल वन ऑफ द इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग हॉटस्पॉट है एशिया पैसिफिक में। अगर वो रेगुलेटेड हो जाए तो कितना बेनिफिट मिलेगा। दूसरे इश्यूज क्या है, रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस जो आते रहते हैं बांग्लादेश म्यांमार में, इंडिया नेपाल के बॉर्डर इश्यूज, म्यांमार के डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मिलिट्री कू के बाद। वे फॉरवर्ड की बात करें, देखो फाइनलाइजिंग द बिम्स्टेक चार्टर दैट वाज अ गुड थिंग, जो मच नीडेड लीगल फ्रेमवर्क था जिससे बिम्स्टेक का पर्पस, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। बिम्स्टेक का मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी ये फाइनलाइज करेगा किसको, 10 ईयर स्ट्रैटेजी को, सो दैट वो इंप्रूव करे रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिम्स्टेक का कन्वेंशन जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में इन क्रिमिनल मैटर्स, ये एग्रीमेंट फोस्टर करता है कॉपरेशन इन टैकलिंग ट्रांसनेशनल क्राइम जो कि मेजर थ्रेट है रीजनल सिक्योरिटी को लेके। वी नीड टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट, एफएओ और गेफ का है, सो दैट हम ये जो अनरेगुलेटेड फिशिंग है उसको कर्टेल कर सके। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी जो है वो गैप को ब्रिज कर सकती है मेंबर स्टेट के बीच में। कॉपरेशन होना चाहिए डिप्लोमेटिक अकेडमीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में, सो दैट यू नो एक कोहेशन प्रमोट हो सके और सेंस ऑफ कम्युनिटी आए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किया जाना चाहिए, इंडिया को जो है क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। ये भी बहुत जरूरी है कि इस्टेब्लिश किया जाए सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन फॉर बिम्स्टेक जो कि सिमिलर है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की तरह जो कि सार्क के अंडर आता है। वी नीड टू प्रमोट सिटीजन एंगेजमेंट इनिशिएटिव लाइक बिम्स्टेक पार्लियामेंट्री फोरम्स, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और बिजनेस वीजा स्कीम जो फोस्टर कर सकती है क्लोज टाइज एंड सेंस ऑफ रीजनल कम्युनिटी। कंक्लूजन की बात करें, जो एंट्री हुई है ना बिम्स्टेक चार्टर की, वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो इस ग्रुपिंग ने अचीव किया है, बिकॉज एक लीगल पर्सनालिटी बन गया है, एंटिटी बन गया है जो कि इसको और स्ट्रक्चर करेगा इन फ्यूचर।
So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.